40 डिग्री के ऊपर जा सकता है कई जिलों का तापमान। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। 15 से 18 मई के बीच पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अलर्ट है। मौसम विभाग ने दोनों संभागों में लू की चेतावनी जारी की है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर में अलर्ट जारी। अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। 16 मई को हीट वेव की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना। बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का असर रहा। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा। प्रयागराज, लखनऊ समेत 15 जिलों में 40 डिग्री रहा तापमान। 43 डिग्री है अगर अभी आप बाहर जाते हैं तो। 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा ही रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि आप ये देखिए कि 40 डिग्री के पार ही है जो तापमान है। इस वक्त अगर आप लखनऊ का टेम्परेचर देखेंगे तो 43 डिग्री सेल्सियस है। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, 43 डिग्री सेल्सियस इस वक्त लखनऊ का टेम्परेचर है। बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है लोगों को भी, और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल जीनत ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए गर्मी किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए तापमान बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये लोगों को देखिए समझना चाहिए कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही वो घरों से अपने बाहर निकले। और मुझे लगता है कि अगर आप हजरतगंज की सड़कों की देखिए बात करिए, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, आज वो सड़कें आप समझ सकती हैं कि एकदम सूनी पड़ी हुई है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ जीनत, तो एक अंदाज़ा लगेगा। आप पीछे की तस्वीर देखिए, ये हजरतगंज की देखिए रोड है, जो अमूमन देखा जाता है कि जो 2 पहिया वाहन चालक होते हैं या अन्य लोग होते हैं वो आपको सड़कों पर देखिए दिखाई देंगे। लेकिन अब सिर्फ वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, जिनको ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि देखिए तापमान लगातार बढ़ रहा है। और इससे ये समझा जा सकता है कि जब गर्मी डायरेक्ट हमारे सिर पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं से देखिए तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, लू लग जाती है। और आपने देखा है कि अस्पतालों में किस तरीके से गर्मी के दौरान जो है वो लोगों की संख्या बढ़ती है। प्रशासन की देखिए अगर बात करी जाए तो प्रशासन है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा था, उन्होंने हीट वेव से बचने के लिए तमाम तरीके के निर्देश भी दिए थे, अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी थी। लेकिन सड़कों की अगर बात करें, पियाऊ की संख्या मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं पर गर्मी से बचाव के लिए शेड्स नहीं बनाए गए। आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो भी आपको सड़कों पर जो है खुलेआम ही ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सोचने का ये विषय है कि इतनी गर्मी। हाँ, बोलिए संदीप। सोचने का विषय है कि जिस गर्मी में हम लोग एसी में बैठकर, तमाम लोग जो लोग घर में रहते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं, तो जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो आप समझिए ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो अन्य लोग हैं जिनको सड़कों पर खड़े रहना या निकलना है, उनके लिए समुचित इंतजाम देखिए है नहीं। वो आज भी आप समझिए कि तप रहा है। इस समय जो मौसम है इतना ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन हाँ, इंतजाम में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है। लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को कवर करके निकले, खीरा ककड़ी खाते रहें, पानी पीते रहें, जिससे उनकी सेहत का बचाव हो सके। ठीक ठीक संदीप, आप भी ध्यान रखिए। देखिए सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और फील्ड से काम करना इतना इजी होता नहीं। 10 मिनट के ट्रैवल में हम सब परेशान हो जाते हैं। अगर रेड लाइट हो जाए और अगर आप वहाँ पर खड़े रह जाते हैं तो गर्मी कितना परेशान करती है। संजीव और शोएब हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं। शोएब, जब हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं स्पेशली, वहां का तो और बुरा हाल है। प्लांटेशन ना के बराबर है, ग्रीनरी बहुत कम हो जाती है, सड़कों पर गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई है, एसी चलता है मोस्टली हर घर में, और ये भी एक तरह से गैस चैम्बर बन जाती है। पूरा एनसीआर जो है स्पेशली बन जाता है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जो मई का महीना है इसमें जो है भीषण गर्मी पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। जो कॉलोनियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर भी बुरे हाल है, क्योंकि लोगों ने जो गर्मी से बचाव के तरीके नहीं होते हैं। एक जो सोसाइटी है उसके अंदर एक पार्क तो बना दिया जाता है, लेकिन उसकी ग्रीनरी का जो है ध्यान नहीं रखा जाता है, छिड़काव का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसको लेकर काफी भीषण गर्मी में जो है लोग काफी बीमार भी देखे जाते हैं, और एहतियातन भी लोग बरतते हैं। जो लापरवाही इसमें पूरी तरह से बरतते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस समय मेरठ में मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है, क्योंकि अगर मई का महीना है, अगर शाम में थोड़ी हवा चल जाए या बूंदाबांदी हो जाए तो लोग सोचते हैं अगले दिन जो है मौसम कुछ चेंज होगा, लेकिन
जैसे ही दिन निकलता है, जो सूरज देवता है उनका पारा हाई हो जाता है और लोगों को जो गर्मी का प्रकोप है उसका सामना करना पड़ता है। मेरठ में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। जो यहाँ की सड़कें हैं, महज अभी 1 बजे का समय हुआ है, अभी से आप देख सकते हैं जो लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लोग अपने घरों के अंदर हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको बहुत जरूरी काम है, वही बाहर निकल रहे हैं। तो लोग जो है शाम होने का इंतजार करते हैं। अगर उन्हें बाजार जाना है, कुछ सामान लेने जाना है, तो तब भी वो लोग सोचते हैं कि जो शाम हो जाएगी, जैसे सूरज ढलेगा, 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, तो उसके बाद भी निकलेंगे। लेकिन जब शाम होती है तो शाम में भी जो देखा जाता है, जो गर्म हवाएं हैं वो भी लगातार चलती है। वो भी जो चेहरा है, अगर आप 2 व्हीलर वाहन पे जा रहे हैं तो सीधी आपके चेहरे पर वो गर्म हवाएं लगती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप जो है वो अभी कम होने का आसार नहीं है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में जो अगला महीना है जून का है और अभी जो आधी मई हुई है, आज 15 मई है, तो कहीं ना कहीं अब जो आने वाला समय है उससे लोगों को गर्मी का काफी सामना करना पड़ेगा। लोगों ने अभी से जो है, कुछ लोग देखने आ रहे हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं सड़क पर, वो कहीं ना कहीं जो गमछा है, जो पानी की बोतल है, जो अपना मुंह है, उसको कवर करके चल रहे हैं। तो सावधानियां भी बरत रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। तो अब गर्मी जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। जो अभी आने वाला समय है, उम्मीद की जा रही है कि उसमें हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। जो लोग हैं निकलते हैं, तो गर्मी का प्रकोप अभी लगातार जारी है। अब ये कितनी और बढ़ेगी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ठीक है शोएब, ये तो परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है पिछले 1 महीने से। थोड़ी सी राहत की बात आ रही है कि शायद 20 मई के आसपास थोड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ संजीव भी है झांसी से। झांसी में मोस्टली गर्मी ज्यादा हुआ करती है संजीव, तो वहां पे कोई स्पेशल इंतजाम है आम लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से? और न सिर्फ आम लोगों के लिए, हमें पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घरों पर और घरों के बाहर पानी जरूर रखिए। संजीव जी, जिस तरह से झांसी का बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ विंध्याचल पर्वत पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वहीं गर्मी की हम बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं 25 साल का जो रिकॉर्ड है गर्मी ने वो तोड़ दिया है। लगातार 42-44 पारा यहाँ 1 बजे के समथिंग में यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ सड़कों पर आग बरस रही है, लोग हैं जो कम ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जो जैसे गाड़ियों में एसी चलाकर ही लोग यहाँ निकल रहे हैं, वो गमछे और अपना मुंह बंद करके ही यहाँ पर जो लोग सड़कों पर जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो सुबह और शाम के लिए निकलते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जो जानवर हैं उनके लिए पानी का इंतजाम, तो जिस तरह से वन विभाग और सरकार द्वारा पानी के इंतजाम करने के लिए गांव में जो कुंड बनाए गए हैं, उनको एक कुंड बनाने के लिए जिससे जानवर पानी पी सकें, और जो गाय हैं उनके लिए अलग अलग गौशालाओं द्वारा घर घर जो चौराहों पर एक कुंड बनाकर पानी भर दिया जाता है सुबह, जिससे वो गाय लोग उस पानी को पी सके। भाई अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा जो चेहरे पर आग लग रही, जिससे अस्पतालों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही, मुंह में छाले हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां गर्मी से उत्पन्न हो रही है। तो वहीं अस्पताल में भीड़ देखने को लगातार मिल रही है। तो वहीं स्वास्थ्य प्रशासन ने अभी किसी प्रकार के कोई गर्मी से बचने के इंतजाम नहीं किए हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने रेड अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन सड़कों पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए हैं कि जिससे लोगों को राहत मिल सके। लोग पेयजल जैसे गन्ने का रस है, जूस है, इनसे अपनी प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। ठीक, हाइड्रेट रखना, शरीर में पानी की कमी ना हो, ये कोशिश तो हो रही है, खुद ही लोगों को करनी पड़ेगी खास तौर से। संदीप, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस मौसम में स्पेशली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है, लूज मोशन बहुत कॉमन होता है, लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हॉस्पिटल्स में किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, ये भी एक सिस्टम को लेकर सवाल है, प्रशासन को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को पहले अलर्ट जारी कर लंबी लंबी लाइनें लगी जा रही है, भीड़ देखने को मिल रही है। चेहरों पर जिस तरह से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे आंखों में जलन हो रही है, तो वहीं मुंह में छाले और पेट में भी। आप ठीक कह रहे हैं, शरीर झुलसना हो या आंखों में जलन की आप बात कर रहे हैं, और पोल्यूशन बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है संदीप, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हीट वेव देखिए जिस तरीके से होती है वो डायरेक्ट हमारे सर पर असर डालती है और उसके चलते तमाम तरीके की बीमारियां होती है। अस्पतालों में हालांकि तैयारियां देखिए पूरी हैं, जो भी मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनको समुचित इलाज दिया जाता है। लेकिन मुझे देखिए लगता है कि जीनत, अभी भी आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खुले हैं, टीचर्स जो हैं वो इस समय देखिए सबसे ज़्यादा परेशान हो रही हैं, कई स्कूल बंद हो चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी भी देखिए इस भीषण धूप में देखिए घर से बाहर निकल रहे हैं,
उनको भी समझने की ज़रूरत है। और बच्चों के स्कूलों के टाइमिंग में भी देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अभिभावक भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए देखिए इंसान को खुद इंतज़ाम करना होगा। अपने पास में पानी की बोतल रखें, ग्लूकोज बना के रखें, जिससे कि अगर धूप लगती है, गर्मी लगती है तो पानी को पी सके। और मुझे लगता है कि देखिए अपने सर को कवर करने की ज़रूरत है, खुले में धूप में ना खड़े हों। तो ऐसे तमाम तरीके के इंतज़ाम है जो मुझे लगता है कि जो भी बाहर निकल रहे हैं देखिए उनको खुद से करने होंगे। सरकार ने अस्पतालों की तैयारी ज़रूर की है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए कि किसी भी मुझे लगता है कि नागरिक को जो है वो अस्पताल पहुंचना पड़े। क्योंकि अभी देखिए गर्मी का जो प्रकोप है देखिए वो लगातार बढ़ेगा और 45 से 46 डिग्री का देखिए तापमान है इस समय। अगर बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है, हम लोग एक गैस चैम्बर का आपने नाम लिया था तो उसके कुछ सिम्टम्स देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। आज हर एक घर में देखिए, पहले एसी ये देखा जाता था कि बड़े लोगों के घर में लगा होता था, लेकिन आज सामान्य लोगों के घर में भी 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी हैं। पेड़, आपको भी पता है कि कितने जगह पर पेड़ों को काटा गया है। आप गोमती नगर एरिया देखिए, क्यों सबसे ज़्यादा देखिए उसको गर्म कहा जाता है कि अगर आपको छाए में कहीं पे खड़ा होना हो, पानी बरस रहा हो, तो आप किसी भी शेड वहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है तमाम ऐसे बड़े कारण हैं जो समय से पहले ये कहा जाए या फिर ऐसे समय में जो गर्मी को तेज करने का काम करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी अपना विशेष तौर पर ध्यान रखिए।